अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे शव्वाल के 6 नफल रोज़ों के बारे में। उसकी फजीलत क्या है और इसके दरमियान क्या गलत फहमियाँ हैं लोगों के दरमियान। तो शव्वाल के 6 रोज़ों के बारे में हज़रत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि वो नकल करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने रमज़ान के रोज़े रखे और उसके बाद शव्वाल में 6 नफल रोज़े रखे तो गोया उसने पूरे साल के रोज़े रखे, और अगर वो हमेशा ऐसे ही करता रहेगा गोया वो उम्र भर रोज़ा उसने रखा, यानी उसको पूरी ज़िंदगी रोज़ा रखने की सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाएंगे। अब इसमें इसकी तशरीह क्या है? तशरीह ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर अमल का अजर 10 गुना बढ़ा कर देते हैं। तो जो शख्स रमज़ान में 30 रोज़े रखता है तो उसका अजर 1 के बदले 10 तो 300 ये हो गए, और 6 रोज़े नफल के जब रखते हैं तो 60 ये हो गए, 360 हो गए। और साल में इस्लामी जो कैलेंडर है कमरी, उसमें भी 360 दिन होते हैं, तो गोया 360 दिन उस बंदे ने रोज़े रखे। अब बाज़ लोग समझते हैं कि दूसरे ईद के दूसरे दिन से ही रोज़ा रखना लाजमी है, अगर दूसरे दिन से नहीं रखा तो फिर वो नहीं रख सकते। ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल गलत है। मिशकात शरीफ की रिवायत है जो आपके सामने मैंने नकल की है, हदीस नंबर है 2067, और मुस्लिम ने भी इसको रिवायत किया है। और इसी के तहत आशिया में शरह में ये लिखा गया है कि इसको आप एक साथ भी रख सकते हैं और अलग अलग मुतफरिक भी रख सकते हैं, यानी तीसरे दिन चौथे दिन भी रख सकते हैं, और लगातार 6 दिन रख सकते हैं, या एक दिन छोड़कर एक दिन रख सकते हैं। यानी पूरे शव्वाल का जो महीना है इसमें आपने 6 रोज़े पूरे करने हैं और नफल की नियत करनी है, इसमें आपने कज़ा की नियत नहीं करनी। और दूसरी बात इसमें यह है कि बाज़ लोग समझते हैं कि जो 29 का अगर रमज़ान हो गया तो फिर उसको ये पूरा सवाब नहीं मिलेगा। नहीं, उसको भी पूरे साल रोज़ा रखने का सवाब मिलेगा, क्योंकि मुसलमान का इरादा होता है कि अगर चांद नज़र ना आए तो वो 30 रोज़े पूरे करेगा, और चांद नज़र ना आना इसके इख्तियार में नहीं है कि चांद नज़र आए या नहीं आए, तो उसका इरादा तो 30 रोज़े रखने का है। तो गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको सवाब भी पूरे 30 रोज़े का मुहैया करेंगे, अगरचे एक रोज़ा कम भी हो जाए। नाज़रीन, जो कुछ हमने कहा ये उसकी दलाइल है कि जो अहादीस आपके सामने पेश की गई ये लिखी हुई आपके सामने मौजूद है। मुस्नद अहमद में भी ये रिवायत मौजूद है, और अल-मुअजमुल कबीर लितिबरानी में भी मौजूद है। ये रोज़े चूँकि नवाफिल रोज़े हैं इसलिए इस पर नफल रोज़ों के अहकामात जारी होंगे। इसकी नियत रात से करना लाजमी नहीं है, अगर कोई सुबह भी इसकी नियत कर ले तब भी ये रोज़ा ठीक हो जाएगा। अलबत्ता निस्फ़ नहार से पहले पहले नियत करना लाजमी है, उसके बाद नहीं कर सकते। और इसी तरह नियत ज़बान से करना लाजमी नहीं है, दिल में इरादा कर लिए तब भी ये काफ़ी हो जाएगा। सहरी खाना बेहतर है, अगर ना कहे तब भी ये रोज़ा रख सकते हैं। और बाज़ लोग इसको बिदअत समझते हैं, ये ठीक नहीं है। उलमा और सुलहा का ये मामूल रहा है, मुस्तहब अमल है, इसको फ़र्ज़ और वाजिब ना समझा जाए। बाज़ लोग ईद उल फितर गुजरने के बाद शवाल के महीने में 8 तारीख को एक और ईद मनाते हैं, यानी 6 रोज़े रख के एक और ईद मनाते हैं, और इसको ईद उल अबरार का नाम देते हैं या शश ईद का नाम देते हैं, जो कि बिदात है। इस तरह नहीं करना चाहिए, ये सहाबा से भी मनकूल नहीं है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बिल्कुल मनकूल नहीं है। ये गलतियाँ हैं, इससे अपने आप को बचाना चाहिए। अल्लाह ताला में दीन की सही समझ अता फरमाए। तो ये शवाल के 6 रोज़े हैं। नाजरीन, आप हज़रात से गुजारिश है कि कोशिश की जाए कि इसको रखा जाए ताकि पूरी ज़िंदगी रोज़ा रखने का सवाब मिल जाए। हर साल इस 6 रोज़े को पाबंदी से रखे। मैं भी कोशिश करूँगा, आप हज़रात भी कोशिश करें। अगर कोई अच्छी बात है तो अल्लाह की तरफ से, कोई गलत बात है तो मेरी नफ्स की शरारत है, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। वीडियो को आगे शेयर कर ले, क्या पता आपकी इस वीडियो शेयर करने से कोई इस रोज़े को रखने वाला बन जाए, तो उसको तो सवाब मिलेगा ही, आपको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरा का पूरा अजर नसीब फरमाएंगे। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।